जय मूल निवासी जय पासी। कैसे हैं साथियों? कई साथियों का फ़ोन आ रहा था, बोल रहे थे कि अपनी आज़ादी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपके वीडियो नहीं आए। तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बना ही देता हूं कि कई साथी फ़ोन कर रहे हैं। साथियों देखिए, आज़ादी जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत खुशियों का पर्व है, क्योंकि इसमें जो है हमारे समाज के कई महापुरुषों ने अपनी जान का बलिदान दिया है और कई लोगों के अधिकारों की लड़ाई है और इसके लिए कई लोग जो है कुर्बान हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा जिस पर ये देश चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथी हमको फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, आज़ादी हमने इसलिए नहीं मनाई क्योंकि साथियों अभी जो है जो हमारी जात के जो राजा हुए, जो हमारी जात के क्रांतिकारी हुए, जो हमारे जात के लिए लड़े, क्या उन लोगों को जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, क्या वो सम्मान उनको मिला? आप स्वयं सोचिए। हम अभी भी दबे कुचले हैं, जैसा हमें अंग्रेज़ों ने दबाया, जैसा हमें मुग़लों ने दबाया, वैसे निरंतर ही ये सरकारें हमें दबाने का काम किए हैं आज तक। हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों को चोर डकैत बोला गया, उन लोगों को नीचा बोला गया। साथियों, समझने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। हमारी जात के लोगों ने कई संगठन बना रखे हैं, उन्होंने संगठन बना रखे हैं अपने विचारों के, अपने संगठन बनाया विचारों का और हमारी पासी जात के सीधे साधे भोले भाले लोगों को उन विचारों में बांटने का काम किया। संगठन होता है समाज को एक करने का। अगर आप पासी जाति के हो और पासी जाति का संगठन बनाते हो तो आप विचारों में बांटने का काम मत करिए। पासी जात के लिए लड़िए, पासी जात के स्वाभिमान के लिए लड़िए, अपनी विचारधाराओं को किनारे करिए। मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, महाराजा बिजली पासी सेवा दल से जुड़िए, इसका विस्तार करिए। संगठन मजबूत होगा तो सब मजबूत होंगे। हमारे जितने भी संगठन बने हैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है अलग। कोई क्षत्रिय समझता है अपने आप को, कोई बाबा साहब के विचारों पर चलता है। मैं कहता हूँ बाबा साहब के विचारों पे बहुत अच्छी चलना चाहिए, लेकिन जो कट्टरता है हमारे अंदर, उस कट्टरता ही खराब होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और हम इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं। ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जो उनकी विचारधाराओं पे गलत मैसेज करते हैं चंदे के लिए, हमारे लोगों को गाली देते हैं चंदे के लिए, बाबा साहब का नाम बदनाम करते हैं उनकी विचारधाराओं का नाम लेके, तो चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जो इनकी विचारधाराएं बिल्कुल गलत हैं, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है जो आप देख रहे हैं सामने। आपको समझने की ज़रूरत है और एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी हमको सिर्फ पासी विचारधारा पे काम करना है। पहले आप एक पासी तो बन जाइए। कोई अंबेडकरवादी विचारधारा में बटा है, कोई हिंदूवादी विचारधारा में बटा है, कोई क्रिश्चियन हो गया है, कोई कुछ हो गया है, कोई चमारवादी विचारधारा में बटा है। पहले आप एक तो हो जाइए, तब हम मनाएंगे इस देश में आज़ादी। हमारे एक क्रांतिकारी हैं छेदा पासी, कई क्रांतिकारी, मैं एक क्रांतिकारी की बात बता रहा हूँ आपको। लखनऊ के एक क्रांतिकारी थे छेदा पासी, जिन्होंने अंग्रेज़ों को परेशान करके रखा, उनको लूटने का, उनको भगाने का, उनको इस देश से निकालने का काम किया, लखनऊ से भगाने का काम किया। आज उनको जो है चोर डकैत बोलकर उनका जो है वहाँ चौराहे पे स्तंभ बनाया हुआ है। ये हमारे समाज के हैं, तो हमें कष्ट होता है कि हमारे जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनको आप चोर डकैत बोलते हैं और इसके लिए कोई आवाज़, आप अपनी विचारधाराओं को लेकर लड़ाई लड़ते हैं और इस चीज़ की कभी लड़ाई नहीं लड़ पाया। क्या हमारे लोगों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे महापुरुषों को जो स्वाभिमान है, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये कौन देखेगा?
हम आज़ादी मनाएंगे, एक साथ मनाएंगे। हमारे जो संगठन है महाराजा बिजली पासी सेवा दल, ये पासी विचारधारा पे चलता है और पासी महापुरुषों और पासी जो अपने परिवार के लोग हैं, पासी समाज के जो लोग हैं, उन सब के अधिकारों और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तात्पर्य है और रहेगा। सभी साथी महाराजा बिजली पासी सेवा दल से जुड़े। अब इसका विस्तार करने का समय आ गया है, क्योंकि जो हमारे संगठन है उनका कार्यशैली कुछ समझ में नहीं आ रही। इतने वर्षों से आप देखते चले आ रहे हैं, 30 से 35 साल बीत गए हैं, जब कोई लक्ष्य में हमको उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही है, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं, अपने समाज का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, तो साथियों आपको एक कड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है, ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, जो तरीक़ों से हम चलते आ रहे थे उन तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है। अब हम अपना समय बर्बाद करने के चक्कर में ना पड़ें और सिर्फ जो कार्यशैली उसको बदलने और उसके हिसाब से कार्य करें, और वो बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो चली आ रही है रीतियाँ, उसको बदलना पड़ेगा। बाकी आप संगठन से जुड़िए, कैसे क्या करना है मैं आपको सब बताऊंगा। और वीडियो अब इस चैनल पे आते रहेंगे। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आप इस चैनल पे वीडियो आएंगे और इस चैनल से जुड़िए आप। और अभी तक आप इस चैनल से जुड़े, आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि इस चैनल का नाम मूल निवासी क्यों है, तो मैं सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ इस चैनल का नाम मूल निवासी इसलिए रखा गया क्योंकि मूल निवासी शब्द जो है वो स्थानीय लोगों के लिए होता है जो इस ज़मीन पर राज किए हैं। तो वो किसी भी जात के हो सकते हैं, यादव, धोबी, खटीक, पासी, चमार या लोनिया, कई जातियां हैं, जो कोरी, लोनी, ये जितनी जातियां हैं सब मूल निवासी जातियां हैं, सब नागवंशी जातियां हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। विशेष तौर से जब हम मूल निवासी हैं और पासी जात से आते हैं, तो पासी जात के इतिहास और पासी जात के उत्थान के लिए इस चैनल के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अपने इतिहास को और अपने लोगों की बातों को। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को भी विस्तार करने का जो है काम करिए। आगे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी मिलती रही है। फिलहाल के लिए महाराजा बिजली पासी सेवा दल से जुड़िए और संगठन को बड़ा करने के लिए अब विचार विमर्श करा जाए। जो हरदोई की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे, एक साथ बुलंद करेंगे। सभी साथियों चैनल पर जुड़ जाएं और अभी हम एक ठोस कदम उठाने वाले हैं लखनऊ में एक बार फिर से।